हमने गुणांकों शून्यांकों में संबंध की सत्यता की जांच कर ली थी ना। अब आगे बढ़ते हैं विभाजन एल्गोरिथम पर में। एक आती है विभाजन एल्गोरिथम पर में, क्या है देखो। विभाजन पर में भी कहते हैं, विभाजन एल्गोरिथम पर में भी कहते हैं, एक ही बात है। क्या है, हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, देखो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस पढ़ा है। तो इसे कहते हैं विभाजन एल्गोरिथम पर में। भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, एक नंबर की कई बार क्या है, दूसरी जो प्रश्नावली आएगी अपनी, ये तो तीसरी चल रही है अभी, तो दूसरी प्रश्नावली है उसमें 2.1 में एक नंबर की कई बार एग्जाम में सीधे पूछ लेता है कि विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का कथन लिखिए। तो विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का कथन है भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, यहाँ से हमें बहुत कुछ समझना है। देखो जैसे मान लीजिए कि हमने भाग लगाया 15 में 2 का, दे सकते हैं भाग जाएगा कितनी बार, 7 बार, कितने है 14, कितना बचा 1। ठीक, मान लीजिए कि मैं भाग लगाऊं 15 में 3 बार, भाग जाएगा 5 बार, कितनी बार हो जाएगा 15, क्या बचेगा 0। तो एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो शेषफल बचता है ना, शेषफल जो बचता है वो हमेशा, देखो ये तो होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल और ये होता है शेषफल। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल होता है। अब देखिए ध्यान ये रखना है, जो शेषफल जो बचता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि शेषफल जो बचता है वो हमेशा क्या होगा, भाजक से शेषफल छोटा ही बचेगा। अब शेषफल क्या क्या बच सकता है, शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं बच सकता, यानी यहाँ माइनस की संख्या तो नहीं बच सकती कभी भी। ठीक है, तो जो ये शेषफल है, वैसे शेषफल को r से दर्शाया जाता है, इसमें हम पढ़ेंगे इसका जो गणितीय रूप है। जैसे विभाजन एल्गोरिथम जो पर में इसका गणितीय रूप में मान लो, इसको मैं a मान लूं, ये बन जाएगा bq और प्लस यानी भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, हालांकि इसमें थोड़ा सा बता देता हूं एक बार, ये पर में काम आएगी अभी हमें। ठीक है, अब देखिए भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हमने क्या देखा, अभी बात करके देखा तो छोटा सा, उसमें हमने देखा कि शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। तो और शेषफल देखो, एक तो क्या होता है 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। ठीक है, शेषफल क्या होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और भाजक से क्या होता है हमेशा छोटा होता है। भाजक से क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है जो कि 2.1 में रट लेना इस वजह से। 2.1 के काफी क्वेश्चन, लगभग सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, और 3 नंबर का क्वेश्चन वहां से एग्जाम में बनता है, इसी से संबंधित, इससे संबंधित 3 नंबर के 2 क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। एक तो अभी पढ़ेंगे बहुपद में, इसमें कोई भी व्यंजक दे देगा बीजीय व्यंजक, उससे बोलेगा विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय की सत्यता की जांच कीजिए। कैसे करनी है बताऊंगा मैं अभी। ठीक है, एक तो क्वेश्चन 3 नंबर का यहाँ बन रहा है, एक क्वेश्चन दूसरी प्रश्नावली में 2.1 में भी बन रहा है। विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय लिखिए, फिर 2 संख्या दे देगा, कोई भी 2 संख्या दे देगा, बोल देगा इस विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय की सहायता से इसका महत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। जो 2 संख्या दे दी उनका HCF ज्ञात करना पूछ लेगा। तो 3 नंबर का इक्वेशन वहां से बनता है। तो हमें याद रखना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, फिलहाल आपको इस चीज को अच्छे से दिमाग में बैठाना है कि भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, फिर क्या करना है, देखो इसका गणितीय रूप जो है, अगर भाज्य को हम A कहें, भाज्य को B कहें, भागफल को Q कहें और प्लस शेषफल को R कहें, तो ये इसका गणितीय रूप हो गया, ये भी काम आएगा। ठीक है, ध्यान अब आगे क्या रखना है, इसमें और इम्पोर्टेंट क्या है कि जो शेषफल है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा। ठीक है,
एकदम दिमाग में बैठा रहना। तो मैं इस गणितीय रूप को तो एक बार हटा देता हूँ, ये चीज हमारे काम आएगी अभी, फिलहाल इसको फिर देखेंगे। और ये विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का कथन है, इसको याद हो जाएगा। अब इसमें आता है कि विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय की सत्यता की जांच कीजिए। तो सत्यता की जांच तो बाद की बात है, सबसे पहले हमें भाग आने चाहिए, बीजगणित के भाग, ठीक है। तो हम भाग करना सीखते हैं और फिर इस प्रमेय को वापस लेंगे, इसकी जांच हम करके बताएंगे। जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, अगला 3-4 प्रकार से 3 क्वेश्चन बनते हैं इस प्रश्नावली से, लगभग बहुपद से संबंधित 3 क्वेश्चन ही बनते हैं एग्जाम में आने लायक, उनमें से एक बार आ जाता है लगभग, ठीक है। तो वो लास्ट में पूरा सार रूप में बता दूंगा कि इस पूरी प्रश्नावली से आप इन 3 क्वेश्चनों पे फोकस कर लो। संख्या चेंज हो सकती है, मेथड वही रहेगा। तो देखिए भाग देखते हैं, छोटा सा भाग सीखते हैं। मान लीजिए हमें दे दिया 4x की घात 3 प्लस 5x की घात 2 प्लस 4x प्लस कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी व्यंजक हो, कुछ भी। मैंने ऐसे लिए संख्या, ऐसे लिए बीजीय व्यंजक, कोई भी दे सकता है। अगला मैंने सारे प्लस ले लिए, हो सकता है कहीं भी अगला माइनस दे दे, जैसे मान लो मैं यहाँ माइनस ले लेता हूँ, कहीं भी दे सकता माइनस, यहाँ भी दे सकता है। इसमें हमें भाग लगाना है किसका, कोई भी संख्या दे देते हैं। मान लीजिए कि मैं इसमें x² प्लस 1 का लगा देता हूं, ठीक है, x² प्लस 1 का भाग लगा दें। तो भाग कैसे देंगे वो चीज बता रहा हूं मैं इसमें, तो गौर करना अच्छे से, प्रैक्टिस आप भी करना पड़ेगा, क्वेश्चन लिख लिख के बुक से देख देख के। 9th में भी सीखे हमने भाग लगाने, पढ़े थे उसमें भी, और विभाजन प्रमेय भी पढ़ी है ना 9th में, शेषफल प्रमेय जिसको कहते हैं। शेषफल प्रमेय है कि 9th क्लास में भी बहुपद वाली प्रश्नावली। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, भाग देते समय जो पहला पद है इधर का और इसका पहला पद, ये दोनों देखो, इसके अंदर क्या करेंगे, इसके पहले पद का भाग लगाना है। ध्यान रखिए कि 4x³ है, इसमें भाग लगाएंगे किसका, x की घात 2, ठीक है। वैसे देखो जोड़ भाग की गुणा भाग सजातीय पदों के कैसे करते हैं बीजगणित की, उसका वीडियो हमें अलग से बनाना पड़ेगा, पूरा बेसिक वो अलग लेना पड़ेगा, वो छोटी क्लास का काम है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ थोड़ा। देखो यहाँ कोई संख्या तो है नहीं, कितनी संख्या 1, तो संख्या का भाग को संख्या में देना है, तो 1 का भाग को 4 में देंगे तो क्या आएगा 4। x की घात 3 में से x की घात 2 कम होगी, तो क्या बचेगा 1x, ठीक है। क्या है, देखो इसका मतलब ये हो गया कि 4x गुणा x, x का 3 का मतलब क्या है कि x गुणा x 3 बार है। इसी प्रकार इसका मतलब क्या है कि x गुणा, देखो ये x कट गया, ऐसे ये से कट गया, क्या बचा, तो ये इसका भागफल आ गया 4x, क्या आ गया भाग। आगे बात पर हमने क्या किया, देखो फिर से इसके पहले पद में इस पहले पद का भाग लगाए, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, ये जब कार्य था अपना, ये रफ कार्य आप साइड में करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भागफल है ये, इसको हमें क्या करना है, भाजक से गुणा करना है, यानी जो भागफल 4x आया है इसको गुणा करना आपको भाजक से, x² प्लस 1 से, x² प्लस 1 से इसको गुणा करना है। देखिए यहाँ कितनी संख्या है, कोई संख्या नहीं, 1 होगी, 1 को 4 से गुणा किया 4, x गुणा होगा x² से, तो बनेगा x³, ठीक। ये प्लस जो भी चिन्ह आएगा वो यहाँ जाएगा। अब देखो 4 को 1 से गुणा किया 4 और x का, तो भागफल को भाजक से गुणा करने पर जो भी संख्या है उसको यहाँ लिखते। सजातीय पद, एक ही जाति वाले, देखो सारे जाति वाले एक जगह तो रहते हैं ना, नहीं क्या, एक जाति में दूसरे जाति का तो विरोध भी करते हैं, आजकल ज्यादा ही हो रहा है कुछ, होना नहीं चाहिए, ये भी करते हैं गणित में ऐसे। तो इसमें देखो जो x की घात 3 वाला पद है, इसकी जाति कौन सी है, x की घात 3, तो ये इसके पास में आएगा, ध्यान रखना, इसी में से घटेगा, इसी में जुड़ेगा, दूसरे में नहीं जुड़ सकता है, नहीं घट सकता दूसरे, ठीक। ये x का पद है, तो x का जो पद है वो x वाले पद में ही जुड़ेगा, x वाले में ही घटेगा, x की घात 2 वाले में 3 वाले में नहीं जुड़ सकता, नहीं घट सकता। ये बात ध्यान रखनी, छोटी क्लासों की चीज है नहीं, लेकिन थोड़ा बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ से इस चीज को लिखो, देखो ये 4x³ आ गया, 4x³ की 4x की जाति कहाँ है, इसकी जाति का ये है, तो ये इसके पास आएगा प्लस का
4x। फिर यहाँ एक लाइन खींचनी है आपको, थोड़ी जगह छोड़ते हुए यहाँ पे, ठीक है। और भाग में जो हमने ये गुणा करने के बाद लिखा है पता है, इसके चिन्ह क्या होंगे, चेंज करने, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चिन्ह चेंज। ये किसका, प्लस का हो जाएगा माइनस का, ये भी किसका है, माइनस। अब ये भी नहीं कि इसको मिटा के माइनस लिख दे, मिटाना नहीं है, ये चिन्ह रहेगा यहाँ पे, लेकिन काम में कौन सा लेना है, चिन्ह चेंज करने के बाद में हमने क्या किया वो काम में है। तो 4x³ प्लस का है, ये 4x³ किसका है, माइनस। जितना प्लस का उतना माइनस का कैंसिल हो गया, स्क्वायर वाला पद नीचे नहीं है, तो ये ऐसा कैसा नीचे आ जाएगा, यहाँ 5x ठीक। ये किसका है, ये भी किसका है, इसको नहीं देखना, ये रहेगा लेकिन देखना नहीं इसको, ये काम है। तो माइनस के 4x और माइनस के 4x कितने हो गए, माइनस के 8x, माइनस के 8। अब कहीं कहेंगे माइनस माइनस जुड़ के तो प्लस होता है, जुड़ के प्लस नहीं होता, माइनस माइनस गुणा होके प्लस होता है, और गुणा होता है तब 4 चौक 16 हो जाता है। यहाँ जोड़ रहे हैं तो दो समान चिन्ह वाली संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो चिन्ह वही रहेगा, दो प्लस के दो भी जुड़ेंगे, दोनों माइनस है तो भी जुड़ेंगी। एक प्लस है एक माइनस है तो घट जाता है, जैसे देखो ये प्लस है माइनस क्या हो जाता है, घट गया दोनों। ये हो गया सर, आगे क्या है 6, कोई दिक्कत नहीं। ये पहली स्टेप हो गई अपनी कंप्लीट। जैसा काम हमने इस स्टेप में किया वैसा ही इसमें करेंगे। क्या करना है, फिर से इस पहले पद में इस पहले पद का भाग लगाएंगे, तो लगाते वापस देखो वही क्रम चल रहा है, ध्यान रखिए। मतलब मेथड आपने तैयार कर लिया, दिमाग में बैठा लिया, तो चाहे कोई भी क्वेश्चन दे आप आराम से कर लोगे। बीजगणित से बच्चे डरते बहुत है, बहुत डरते, बहुत डर लगता है बीजगणित से, क्या आता है। सबसे सरल चीज है गणित की, गणित में सबसे सरल है बीजगणित, फिर त्रिकोणमिति, फिर परमेय। परमेय तो वैसे सबसे सरल होती है, एक नंबर पे परमेय धर्म से होती है कि सिंपल में देखें तो, लेकिन उससे भी सिंपल कहीं ज्यादा ये है। अगर ये आपको बीजगणित आती है तो इसका प्रयोग पूरी गणित में होता है, जगह जगह काम आती है, पूरी गणित में इसका प्रयोग होता है। बेसिक चीज है, डरना नहीं है, बहुत सिंपल है, पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन करनी पड़ेगी ना। अगर मैं साइकिल चलाने सीख तो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बिना प्रैक्टिस तो मुंह टूटोगे, एक दो बार गिरना भी पड़ता है, तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होना है। कोशिश खुद नहीं करोगे जब तक कुछ नहीं होगा, टीचर कितना ही पढ़ा जैसे, प्रैक्टिस गणित में खुद को करनी पड़ेगी, तो जूते खा के करोगे, सीधी बात है क्या। तो चलो देखो फिर से इसके पहले पद में पहले पद का भाग लगाएंगे, तो 5x² में x² का भाग देंगे, यानी 5x² भाग x², अब x² से x² क्या होगा, कट जाएगा। क्या बचा, प्लस का माइनस का, इसका कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का है, तो बच गया प्लस का 5। अब देखिए इस 5 को वही काम करेंगे, जैसे हमने 4x आया था तो इसको भाजक से गुणा किया था, तो हम इस 5 को भी क्या करेंगे, भाजक से गुणा करेंगे। इधर 5 जो आया है इसको हम गुणा करेंगे x² प्लस 1 से, रब कार्य है, तो 5 को x² से गुणा किया तो 5x² प्लस का प्लस, 5 को 1 से गुणा किया तो 5। अब देखिए ये स्क्वायर का पद है, इसकी जाति का पद ये, इसके पास आएगा ये 5 है, बिना इसके साथ कोई x y नहीं लगाना, तो ऐसी कोई संख्या है जिसके साथ x y नहीं लगा उसके साथ जाएगी। यानी सजातीय पदों को देखना पड़ता है बीजगणित में जोड़ बाकी करने के लिए, अपनी जाति वाले में जुड़ते हैं उसी में से घटते हैं, ये सजातीय यानी एक ही जाति वाले, ठीक है ना। तो देखिए कितना आया था, 5x² और प्लस का 5, ये है। अब क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं, बाद में क्या हो जाते हैं, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ये माइनस हो गया और ये भी क्या हो गया, माइनस, ठीक है। तो देखो 5x² प्लस का 5x² माइनस, जितना प्लस का उतना माइनस का, क्या हो जाएगा, हट जाएगा। x का कोई पद है नहीं नीचे, तो माइनस का 8x के साथ ऐसा बच जाएगा, और 6 प्लस का और 5 माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का घटेगा, और 6 में से 5 जाके प्लस का एक बच गया। तो देखिए यहाँ पे ये तो आ गया आपका भागफल, ये आ गया आपका शेषफल, और ये था विभाजक, और ये है भाज्य। ये चीज याद रखिए। अब क्या, तो किसमें बात तो नहीं दे रहे। अब देखिए ये x की घात कितनी है, 1, यहाँ कितनी है, बड़ी है नहीं, तो बड़ी जो संख्या उसका भाग छोटी संख्या में नहीं जा सकता, नहीं।
तो ये भाग हो गया अपने अब देखिए ये fx है और ये gx है, सारे मान इसमें दे रखे हैं, ये fx का दे रखा है gx का। fx में gx वाले मान का भाग लगाना है और हमें भागफल और शेषफल बताना है कितना हो, ठीक है। ये क्या होगा, fx बराबर 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, इसमें भाग लगाना है gx बराबर किसका 1 प्लस 2x प्लस x² का। दूसरा क्वेश्चन है इसमें fx बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 3 में भाग लगाना है gx बराबर x² माइनस 2 का। fx बराबर x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 में भाग लगाना है x प्लस 2 का। इसी प्रकार fx बराबर 9x की घात 4 माइनस 4x² प्लस 4 में भाग लगाना है 3x² प्लस x माइनस 1 का, ठीक है। वीडियो को रोक के आराम से क्वेश्चन लिख लें और उसके बाद प्रैक्टिस करें। इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ये बता देता हूं, इसमें 3 पदों का भाग देना ही है। देखिए कोई सा भी देख लो, से मेथड ध्यान रखना, बाकी तो सिंपल है एकदम से, ठीक। तो एक क्वेश्चन हम पहला ही देख लेते हैं कि कैसे भाग लगाना है, हमें किस प्रकार से शेषफल ज्ञात करना है और कैसे भागफल ज्ञात करना है। फिर एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछा गया था, इसमें से 2013 में बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा गया था वो बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं, ठीक है। अब देखिए समझिए इसको अच्छे से, आराम से वीडियो रोक के फिर नोट कर लेना। हमें क्या करना है, ये fx दे रखा है, इस fx में भाग लगाना है। अब देखिए भाग लगाते समय ये ध्यान रखना है कि बड़ी घात वाला पहले, फिर उससे छोटी घात वाला, फिर उससे छोटी घात वाला, ये क्रम होना चाहिए। इधर भी क्रम होना चाहिए। इधर देखो सबसे पहले आएगा बड़ी घात का पद, तो बड़ी घात का पद क्या उसमें x², ध्यान रखना। अगला चेंज करके देगा इसी प्रकार से इधर उधर करेगा अगला, ठीक है ना। तो सबसे पहले x², फिर x का दूसरा पद आ गया 2x और लास्ट में अचर पद, ठीक है। ये ध्यान रखिए। अब देखो इसने क्या किया, एक बार एग्जाम में ऐसे दे दिया था, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है सर, चिन्ह से कोई भी चेंज करे कोई फर्क नहीं पड़े, इतना ही करता है। बाकी किताब के क्वेश्चन होते हैं वो माइनस प्लस इधर उधर कर देता थोड़ा बहुत बस। अब इसमें क्या होगा देखो, हम तरीका तो वही है, माइनस का x² पहले आएगा, फिर 2x आएगा, फिर प्लस 1 आएगा, इसका भाग लगाना है, बात एक ही। क्वेश्चन क्या था कि ये fx था वो gx था, fx में gx का भाग दीजिए तथा विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय की सत्यता की जांच कीजिए। ये 2013 में था। उसके बाद भी 2012 में भी इसी से संबंधित क्वेश्चन आया था 3 नंबर का। तो हम सारे क्वेश्चन देखेंगे धीरे धीरे, फिलहाल इसको चेक करते हैं क्या होता है। पीछे क्या क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आ रहे हैं वो देखना बहुत जरूरी है, उसके आधार पर ही तैयारी करें, आगे चलें तब थोड़ा ठीक रहता है। तो देखिए बाद में क्या होता है, देखो सबसे पहला पद इधर से सबसे पहला पद, इसमें क्या करेंगे, इसका भाग लगाएं। हालांकि डायरेक्ट भी दे सकते, 3x³ में हम x² का भाग देंगे तो 3x आएगा वैसे, लेकिन हम देखो करके देख लेते हैं कि 3x³ है, इसमें भाग लगाना है हमें x की घात 2 का। तो देखो यहाँ संख्या भी कितनी 1 है, तो 1 का भाग तो 3 में 3 बार, अगर यहाँ 3 होता तो 3 से 3 कट जाता, ठीक है। अब देखो x की घात 3 में से ये 2 कम हो जाएगी घात, तो कितनी बचेगी 1, यानी 1x बचेगा। और ऐसे नहीं कर सकते, कई बचे तो 3x³ का मतलब हो गया x गुणा x 3 बार, फिर x² का क्या मतलब होता है x गुणा x, 1x से गया 1 गया, क्या बचा। तो ये जो भागफल आ गया आपका 3x। अब क्या है कि जो भागफल है इसको हम भाजक से गुणा करेंगे, ठीक है। तो भागफल को भाजक से गुणा करने पर जो भी संख्या आएगी उसको यहाँ नोट कर देंगे। तो भागफल कितना आया 3x। अब इस भाजक से x² प्लस 2x प्लस 1 से इसको गुणा करते हैं, x² प्लस 2x प्लस 1 से इसको गुणा करते हैं, क्या आता देखिए, यहाँ संख्या कितनी है 1, 1 तो 3 से गुणा होगा 3, x गुणा होगा x की घात 2 से, तो बन जाएगा x की घात 3। देखो 2 ये हो गई, 1 हो गई, 3 हो गई घात, गुणा में घातें बढ़ती हैं, प्लस 3 इस 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 6, x गुणा होगा x से तो x की घात हो जाएगी 2, प्लस का प्लस और 3x को 1 से गुणा करेंगे तो 3x। अब देखिए यहाँ पे प्रत्येक पद अपनी जाति वाले के साथ में जाएगा, सजातीय पद कहते हैं इसको, ठीक है।
तो क्यूब वाला पद क्यूब के पास में, स्क्वायर वाला स्क्वायर के साथ और एक्स वाला एक्स के साथ। ये ध्यान रखना, सजातीय पदों में से आपस में घटते हैं दूसरे में से, ये उल्टा मत कर देना कि यहाँ चेक दो इसको, कई बच्चे करते हैं इससे, पता ही नहीं होता उनको सजातीय पद। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या जाएगा, 3x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर और प्लस का 3x, और एक लाइन खींचना, थोड़ी जगह छोड़ के खींचना ताकि वो चिन्ह जो चेंज करो उसमें दिक्कत नहीं है। ऐसे छुआ खींच दोगे वो चिन्ह चेंज करने पता ही नहीं चलेगा, गलती कर दोगे कहीं भी। अब क्या होता है, बाद में चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ये किसका, प्लस का, तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का, ये भी माइनस का, और ये प्लस का, ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए 3x क्यूब में से 3x क्यूब कम हो जाएगा पूरा, ये प्लस का, ये माइनस का क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब काटने में भी ध्यान रखना कि चेक करना, दिखना चाहिए स्पष्ट क्या था, नहीं तो काटो मत। गणित में काटने का कोई नियम नहीं है सर, कोई रूल्स नहीं कि आप काटो, ये तो समझाने के लिए आपको थोड़ा सा बस बता दिया जाता है कैसे कट जाता है। अब देखिए यहाँ पे माइनस का तो है 6x स्क्वायर, किसका है माइनस का, और प्लस का है 1x स्क्वायर, यहाँ 1 है। ठीक है, तो -6 + 1 कितने बचेंगे, माइनस के 5x की घात 2। यहाँ देखिए प्लस का तो 2 और माइनस के 3, तो 2 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 1x से बच जाएगा, ये होगा, और प्लस का 5, फिर से ये होगा। फिर से वही प्रोसेस है, क्या किया था हमने, इस पहले पद में पहले पद का भाग लगाते हैं, अभी वही काम करना है, इस पहले पद में इस पहले पद का भाग करना है। तो देखिए ये रफ्तारी है, अपना समझाने के लिए बता रहे ताकि आप डायरेक्ट भी थोड़ी प्रैक्टिस से कर सकते हो, इतना कोशिश नहीं करने की जरूरत नहीं होती है। देखिए -5x की घात 2 में अब की बार आपको भाग देना x की घात 2 का, ये x की घात 2 की घात 2 से कैंसिल, क्या आया माइनस का 5 आ गया भागफल। अब इस -5 को गुणा करना आपको भाजक से, वही तरीका है। इस स्टेप में जो आपने विधि अपनाई वही विधि लास्ट तक चलती है। एक स्टेप अगर आपने अच्छे से कर ली तो जोड़ बाकी में गुणा में ध्यान रखना है घटाते समय, बाकी वही स्टेप चलती है, कोई टप नहीं है, बहुत सिंपल है। बार बार देखें और बार बार कोशिश करें, इसी क्वेश्चन को वापस करके देखें, फिर से देखिए कहाँ गलती की है, फिर से कोशिश दो, बार बार करो, कोई दिक्कत नहीं है। -5 इसको गुणा करेंगे हम किससे, भाजक से, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर, यहाँ संख्या 1 है, 1 को -5 से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 5, x स्क्वायर का x स्क्वायर, फिर ये माइनस गुणा प्लस, यहाँ गलती कर देते हैं, माइनस गुणा प्लस होगी क्या हो जाएगा माइनस, और 5 को 2 से गुणा किया तो 10 से, यहाँ भी माइनस गुणा प्लस माइनस का 5, वही मेथड है वापस, सजा के पद, स्क्वायर वाला पद स्क्वायर के नीचे, x वाला x के, और 5 तो माइनस का तो 5x स्क्वायर है, माइनस का 10x है, और माइनस का 5। अब देखिए चिन्ह चेंज होंगे, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा। अब वही बात बता रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो चिन्ह पहले वाले इनको मिटा नहीं देना है, ये चिन्ह भी रहेंगे और चेंज किए हुए भी रहेंगे, दोनों रहेंगे, ठीक है ना, काम ये लेना है जो बाद में लगे इसके लिए। तो देखिए माइनस का 5x स्क्वायर है और प्लस का 5x स्क्वायर, जितना माइनस का उतना प्लस का क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ से माइनस का 10x था जो कि प्लस का हो गया, तो प्लस का 10x हो गया, माइनस का 1, 10 में से 1 गया तो 9x बच गया, प्लस का 5 और प्लस का 5 हो गए कितने, हमें पूछा है भागफल और शेषफल, तो हम लिख देंगे जो चीज पूछी है उसको नोट करेंगे, नीचे लिख के बताएंगे अगले को कि भागफल बराबर आया हमारे पास 3x - 5, और जो शेषफल जो आया हमारे पास 9x + 10, और ये लिख के यहाँ लिख देंगे, और यहां से शुरू होता है किससे, ये बात है। तो ये तो है भाग, अगला जब तक आपको भागफल और शेषफल पूछे तब तक तो ये बात होगी। अब कहते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय की सत्यता की जांच कीजिए, तो वो जांच इसी में कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, दोबारा बात करेंगे और करेंगे, बड़ा होगा नहीं, इसमें समझे। तो देखिए विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय की सत्यता की जांच,
भाग पूछता है तो भाग तक तो जितना पूछे उतना ही बताना है। अगर अगला आपको कहता है कि भागफल शेषफल ज्ञात करो तो भागफल शेषफल ही बताना है उसको। अगला कहे कि जांच कीजिए विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय की सत्यता की, तो जांच करनी है। वो जांच क्या है देखिए, सबसे पहले प्रमेय क्या है, प्रमेय होती है अपनी भाज्य बराबर है भाजक इंटू भागफल है प्लस शेषफल होती है प्रमेय। हम जैसे साधारण सा छोटा सा भाग देंगे, जैसे 15 के अंदर हम भाग लगाएं 2 का, भाग जाता है कितनी बार 7, 7 दूनी 14, चिन्ह चेंज होता है 1, समझ लो। मैं तीसरी क्लास में भाग से कह रहे हैं चिन्ह चेंज इसमें भी होता है। 7 को 2 से गुणा किया 14 प्लस का आया था, हमने क्या किया माइनस, घटाते तो है ना। तो 15 में से 14 गया तो क्या बचा 1 बचा। यहां भी देखो जांच करें हम इसकी, भाज्य कितना है 15 बराबर भाजक किसका भाग दिया 2 का, भागफल आया 7 और प्लस शेषफल 1, क्या ये बराबर है। 7 को 2 से गुणा करें 14, 14 15 है। तो ये जांच होती है विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय की सत्यता की, वही जांच उसमें करके बतानी है हमें। तो देखिए बराबर यानी भाज्य बराबर लेके आना है, तो भाजक लिखो यहाँ पे, भाजक कितना था x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यानी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये तो हो गया क्या भाजक, गुणा भागफल, भागफल आ गया 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 और प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 9x प्लस 10, तो ये हो गया 9x प्लस 10। इसको सरल करने पर हमें ये प्राप्त होना चाहिए पूरा। ये जांच होती है विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय की सत्यता की। चौथी पांचवी क्लासों में सर हमें बताते भी थे, जब पढ़ते थे चौथी पांचवी छोटी क्लासों में, कि बात गलत किया सही किया उसकी जांच करो, तो वो जांच ऐसे ही करते थे। छठी क्लास में छोटे ऐसे भागते वहां पे, यहाँ पे ऐसे भागते, बात एक ही है, नियम वही है। भागफल आएगा उसको भाजक से गुणा करोगे, वो लिखोगे, फिर उसका चिन्ह चेंज करोगे, नियम तो वही, नियम का बदला है, तो संख्या को हो चाहिए हो, तो घबराने की जरूरत नहीं, कोशिश करनी है बस। अब देखिए यहां हम देखते हैं गुणा बराबर बराबर बराबर, समझना बराबर का चिन्ह लगाना है, बराबर का चिन्ह नहीं लगाया तो अगला नंबर काट सकता है। ये बीजगणित है, अगर कोई चिन्ह नहीं है तो वो गुणा में मानी जा सकती है संख्याएं, हो सकता है अगला कुछ और अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा। तो बराबर के ठीक नीचे बराबर लगाएं, कॉपी में काफी जगह रहती है, यहाँ पे चलो जगह कम हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, देखो ये दोनों पद गुणा है, ये पद इससे गुणा है, वो तो जुड़ेगा अलग है, वो तो इस पद को इससे गुणा करना है, तो इसकी पहली जो संख्या है वो इनसे गुणा होगी दोनों से पहले, फिर इसकी दूसरी संख्या दोनों से गुणा होगी और ये तीसरी संख्या इन दोनों से गुणा होगी, यानी इस कोष्टक में जितनी भी संख्या है वो सारी सारी उससे गुणा होगी, ये बात है। अब देखिए तो x स्क्वायर को हम गुणा करेंगे 3x से, तो यहाँ संख्या कितनी 1 है, तो 1 तो 3 से गुणा हो क्या जाएगा 3, x स्क्वायर गुणा होगा x से तो आएगा x क्यूब, तो इस पद को इससे गुणा कर दिया। अब ये x स्क्वायर गुणा होगा -5 से तो आ जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर तो आपको तो हमने दोनों से गुणा कर दिया। अब देखिए प्लस का 2x से ही गुणा होगा 3x से, तो प्लस 2 को 3 से गुणा किया 6x गुणा x हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए 2x प्लस का और माइनस का 5, तो प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 5 दूनी 10, ठीक है। तो दूसरी बार हमने क्या किया, 2x को भी इन दोनों से गुणा कर दिया, ये भी गुणा हो गया, ये भी हो गया दोनों से, अब बच गया 1, तो 1 को अब की बार गुणा करेंगे 3x से तो 3x, और 1 को -5 से गुणा करेंगे तो -5, यानी ये पूरा कोष्टक किससे गुणा हो चुका है, हो चुका। प्लस प्लस शेषफल क्या था 9x प्लस 10। अब जो भी एक जाति वाले पद हैं, जैसे x की घात 3 का अगर और कोई पद है तो वो उसमें जुड़ जाएगा या घट जाएगा। जोड़ने से जातीय पदों को ये मत कर देना कि इसको इसमें जचा दिया काम, चाहे जैसे मन मर्जी सारों को इसके बैठ दिया, जिसकी जाति है उसकी जाति के साथ ही जोड़ो, उसमें से घटाओ। सजातीय पद जातिवाद बहुत गणित में चलता है, ध्यान रखना इस बीज गणित में, विशेष दिमाग में बैठा लेना। तो देखिए बराबर गलती यही होती है, देखो घात x की घात 3 का कोई पद नहीं, अकेला ही है, ये ऐसे कैसे आ जाएगा 3x की घात 3। स्क्वायर वाले देखो पद कितने, ये 2 पद हैं, है ना, ये भी x स्क्वायर का, ये भी x स्क्वायर, इन दोनों की जाती है कि ये जुड़ जाएंगे आपस में, घट जाएंगे।
अब ये देखना है कि चिन्ह क्या है। देखो इसके माइनस का इसके प्लस का है, तो 6x की घात 2 और माइनस का 5x की घात 2, तो 6 में से 5 कम हो गए, कितने बचे? 1x स्क्वायर। कितना बचा? 1x स्क्वायर। एक लिखा नहीं जाता, एक वैसे ही होता है। ये सरल हो गया। अब देखिए x, ये भी x जाति का, ये भी x जाति का, ये भी x जाति का, तो x की जाति के 3 पद है हमारे पास। अब देखिए ये एक तो माइनस का है और ये 2 किसके हैं? प्लस के, तो प्लस वाले जुड़ जाएंगे। 9 और 3 कितने होते हैं? 12, तो 12 तो हो गए प्लस के, और 12 में से ये 10 कम हो जाएगा, कितना बचेगा? 2x, तो प्लस का बच गया 2x। अब देखिए इसके साथ भी x नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, तो इनकी जाति 1 हो गई, तो 10 प्लस का और माइनस का 5 कितने हो गए? 10 में से 5 कम हो गए, तो बच गए प्लस के 5, और बराबर ये आपका भाज्य। देखो ये 3x स्क्वायर प्लस x, ये 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 5, तो भाज्य बराबर क्या आ गया? भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये है विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय की सत्यता की जांच। 2-4 बार कोशिश करेंगे, इसी क्वेश्चन को लिख लेना एक बार वापस, बिना देखे इसको करके देखना, फिर वापस मिलाना, जो मैंने करवाया उसमें मिला के देखना कि कहां पे गलती की है। तो सही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगला 2 और क्वेश्चन लिखा उनको करना, और अगर ये गलती हो जाए तो वापस उसमें देखना है कि कहां पे गलती की, फिर से बिना देखे करके देखना। इस बात पर कोशिश करोगे तो सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। सीखना पड़ता है, देखो कोई नहीं सीखता 10वीं में आके सीखने लगता, घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं आता कोई टेंशन नहीं है, आराम से सीख लेना धीरे धीरे, ठीक है। हाँ तो देखो हमें क्या करना है, जो fx वाला पद है इसमें इसका भाग लगाना है, इसमें इसका भाग लगाना है, इसमें इसका भाग। 3 क्वेश्चन है, और हमें जांच करनी है कि ये जो पद है पहले वाले उसकी कोई एक गुणनखंड है। गुणनखंड क्या होता है? देखिए इसका भाग आप उसमें देंगे तो भाग जो शेषफल बचता है वो अगर 0 बचता है तब तो क्या है? इसका ही गुणनखंड है। शेषफल 0 बचना चाहिए, और अगर शेषफल 0 के अलावा कोई संख्या बचती है तब ये उसका गुणनखंड नहीं है। इसका भाग उसमें देंगे, भाग कैसे देना मैंने बता दिया अभी, भाग सेम ही चलेगा, ठीक है। अगर शेषफल 0 बच जाए तब तो ये क्या उसका गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 नहीं बचता तो गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार इसका भाग उसमें लगाना है और देखना है कि भाग जो शेषफल क्या बच रहा है, अगर शेषफल 0 बच रहा है तब तो ये उसका गुणनखंड है, नहीं तो गुणनखंड नहीं है। तो भाग की विधि वही है जो अभी मैंने बताई है, 2 क्वेश्चन बता चुका भाग के, प्रैक्टिस वैसे ही करनी है, भाग लगा के देखना है, और भाग देने के बाद में अगर शेषफल 0 बचता है तो ये पद के गुणनखंड है, और नहीं अगर शेषफल 0 के अलावा कुछ भी बचे थे, माइनस में बचे थे, प्लस में बचे, गुणनखंड नहीं होंगे। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना, बाकी ठीक है करके देखना, कोशिश करना, आज प्रैक्टिस करना, कल अपना बहुपद वो कंप्लीट हो जाएगा, समीकरण शुरू कर देंगे। ठीक।